अगली खबर का रुख करेंगे सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उन पर लगे आरोपों के साथ। पहलवानों का दंगल शुरू हुआ, ये आप सबको याद है, और इसके बाद कुश्ती संघ के चुनाव हुए और बृजभूषण के करीबी संजय सिंह ने बाजी भी मारी। लेकिन यह दंगल अभी खत्म नहीं हुआ। नतीजों के बाद एक तरफ साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान किया, तो अब बजरंग पुनिया पद्मश्री अवार्ड को वापस करने का ऐलान कर चुके हैं। यानी कुश्ती संघ की लड़ाई एक तरह से अब अवार्ड वापसी पर आती हुई नजर आ रही है। कुश्ती संघ के चुनाव के बाद सामने आए एक पोस्टर ने बहुत कुछ कह दिया है। तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं। संजय सिंह और बृजभूषण सिंह की तस्वीरों के बीच अगर ये लिखा है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो इसका मतलब साफ है। बृजभूषण के करीबी संजय सिंह ने कुश्ती संघ के चुनाव में पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योराण को मात दे दी है। और इस मात के साथ ही ये साफ हो गया है कि बृजभूषण का ओहदा अभी तक कम नहीं हुआ। रही सही कसर पोस्टर पूरा कर गया। अंजाम ये हुआ कि पहलवान साक्षी मलिक कुश्ती से संन्यास के ऐलान करते हुए दिखी। साक्षी मलिक के संन्यास का असर ये हुआ कि उनका पूरा परिवार इस फैसले के बाद परेशान है। साक्षी की मां ने पहलवानों की लंबी लड़ाई के अंजाम पर अपनी राय रखी। सवाल ये है कि 40 दिन बाद भी बेटियां क्यों निराश हैं। इससे बड़े दुख की बात और कोई नहीं हो सकती, जो आज मतलब मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा हाथ है। साक्षी को रेसलिंग से बहुत ही ज्यादा प्यार था, उसको रेसलिंग ही दिखती थी, रेसलिंग से बढ़ के उसको कुछ नहीं था। आज वो अभी तो उसको टाइम लगेगा उभरने में, और उसने ये सोचा था कि मैं एक मेडल और ओलंपिक में लेके आऊं। तो ये सपना तो हमारा टूट ही गया, और एक ये बहुत ही बड़ा हमारी जिंदगी में, हमारी बेटी की जिंदगी में और पूरे देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो आज उसने संन्यास लिया। साक्षी मलिक के संन्यास के बाद सियासी महकमे में भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस नेता और बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी इस बहाने बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते दिखे, जिन्होंने साक्षी का साथ देकर लंबी लड़ाई लड़ने की बात दोहराई। खेलने के लिए भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। एक कहते हैं माँ बाप का दिल टूटता है, कि उनका एक सपना टूटता है कि भैया कि इस लड़की बेचारी ओलंपिक मेडलिस्ट को न्याय नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। इसमें प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति सब आके जवाब दें कि भैया ऐसा क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ। और ये बहुत सारे सवाल उठाता है न्याय प्रणाली पर, लोकतांत्रिक ढांचे पर, तो उनका जवाब दे संसद में तो बहुत अच्छा होगा। इस सबके बीच अब पहलवान बजरंग पुनिया भी मैदान में आ चुके हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव से निराश बजरंग पुनिया का ऐलान है कि वो अपने पद्मश्री अवार्ड को लौटा देंगे। भाई मैं पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है, उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की। यानी कुश्ती संघ की लड़ाई अब अवार्ड वापसी तक आ पहुंची है। पुनिया ने पदक वापस करने का फैसला लिया, जबकि खेल मंत्रालय ने उनके फैसले को निजी बताते हुए कुश्ती संघ के चुनाव को निष्पक्ष बता दिया है और चुनाव को पूरी तरह से लोकतांत्रिक करार दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।